लवली किड्स कार्टून के प्यारे प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज आप प्यारे से बच्चों के लिए लाए हैं मज़े मज़े के प्यारे प्यारे कहानियाँ। तो इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, आप अपने चैनल लवली किड्स कार्टून को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आपको तो याद ही होगा, हम लोगों ने एक नए सेगमेंट का आगाज़ किया था और वो था पहेली पूछना। आज आपकी जो पहेली है उसका जवाब आपको कहानी के आखिर में दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, पहेली है, ऐसे भी देखे हैं समंदर, कोई न डूबे जिनके अंदर, ऐसी आग भी जलती पाई, चीज़ कोई जिसने ना जलाई। तो जी प्यारे बच्चों, इसका जवाब कहानी के आखिर तक तलाश करके रखेगा। प्यारे बच्चों, आज हमारी कहानी का मौजू है सुनहरी मौका। पुराने ज़माने की बात है कि एक मुल्क में एक बादशाह अपने राजा पर बहुत ज़्यादा मेहरबान था। एक दफ़ा बादशाह को ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपने राजा के दिल में अपना एहतराम देखूं। तो इसके लिए बादशाह के जहन में एक तरकीब आई। उसने एक बड़ी सी सड़क के बिल्कुल दरमियान में एक बड़ा सा पत्थर रखवा दिया। उसके बाद वो बादशाह एक जगह जाकर छुप गया और ये देखने लगा कि आया कोई शख्स इस पत्थर को रास्ते से हटाता है या नहीं, और इसके बारे में वो बादशाह और मुमलिकत के बारे में क्या बात करता है। अब क्या था, बादशाह अब छुपकर अपनी आती जाती रियाया को देखने लगा। कुछ देर के बाद बादशाह के कुछ अमीर तरीन ताजिर और दरबारी वहाँ पर आए और बस उस पत्थर के इर्द गिर्द घूमते रहे और उसको रास्ते से हटाने के लिए ज़रा भी कुछ नहीं किया, बल्कि बादशाह को ही बुरा भला कहने लगे। थोड़ी देर और गुजरी तो फिर और बहुत से लोग आए। उन सब लोगों ने भी सड़क को साफ ना रखने के लिए बादशाह ही को मुहर्रिद इल्ज़ाम ठहराया, लेकिन उनमें से भी किसी ने भी पत्थर को रास्ते से हटाने के बारे में कुछ नहीं किया, कोई कोशिश नहीं की। जब शाम होने वाली हुई तो एक किसान अपनी बहुत ज़्यादा सब्जियों का बोझ लेकर उस रास्ते से गुजर रहा था कि अचानक उसकी नज़र उस बड़े से पत्थर पर पड़ी। अब वो क्या था, वो पत्थर के करीब पहुंचकर किसान ने अपना सारा बोझ एक तरफ रख दिया और पत्थर को सड़क से बाहर धकेलने की कोशिश करने लगा। काफ़ी दबाव और मेहनत मुशक्क़त के बाद वो आखिरकार इस पत्थर को रास्ते से हटाने में कामयाब हो ही गया। जब किसान अपनी सब्जियां लेने के लिए वापस गया तो उसने देखा कि उसी जगह पर जहां पत्थर पड़ा हुआ था, उसी सड़क पर एक बहुत बड़ा पर्स पड़ा हुआ है, जो कि शायद पत्थर के नीचे छुपा हुआ था। वो पर्स के करीब आया, पर्स को उठाया। पर्स में तो बहुत से सोने के सिक्के और बादशाह के हाथ से लिखा हुआ एक नोट भी था, जिसमें वजाहत की गई थी कि ये सोना और ये इनाम सिर्फ उस शख्स के लिए था जिसने सड़क पर से पत्थर हटाया था। किसान तो बहुत खुश हो गया। उसने सोचा कि हैं, मैंने तो सवाब की नीयत से ये नेकी की थी और मुझको इतना बड़ा इनाम भी मिल गया। तो प्यारे बच्चों, ज़िंदगी में आने वाली हर रुकावट हमें अपने हालात को बेहतर बनाने का मौका फराहम करती है, और जब सुस्त लोग शिकायत कर रहे होते हैं तो उस वक़्त दूसरे ज़िम्मेदार किस्म के लोग अपने मेहरबान दिल, सखावत और काम करने की ख्वाहिश के ज़रिए बहुत से सुनहरी मौके पैदा कर रहे होते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये इखलाकी सबक मिलता है कि हमको किसी भी जगह पर मौजूद हर तरह की रुकावट और तकलीफ़देह चीज़ को लोगों के रास्ते से दूर कर देना चाहिए। इस तरह कोई भी शख्स किसी अनदेखे नुकसान से बच सकता है और हमको भी उस नेकी को करने का इनाम और सवाब दोनों हासिल हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको कहानी? उम्मीद है पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच लवली किड्स। तो जी प्यारे बच्चों, कहानी के शुरू में आपसे एक पहेली पूछी गई थी, ऐसे भी देखे हैं समंदर, कोई न डूबे जिनके अंदर, ऐसी आग भी जलती पाई, चीज़ कोई जिसने ना जलाई। तो जी प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपने जवाब ढूंढ लिया होगा। चलिए आपको 10 सेकंड का टाइम और दे देते हैं। तो दुरुस्त जवाब है तस्वीर।
तो जी प्यारे बच्चों, आप अपने चैनल लवली किड्स कार्टून को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू प्यारे बच्चों।